बिल्कुल, देखिए इजराइल और हमास के बीच में जंग लगातार जारी है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। ये हमला इतना घातक था कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बचने तक का मौका नहीं मिला। देखिए इसी पर रिपोर्ट। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हमास इजराइल युद्ध पर है, जहां पर गाजा पट्टी धमाकों से गूंज रही है। वहाँ इजराइल के ताकतवर हथियार गाजा पट्टी पर कहर बनकर बरस रहे हैं। युद्ध शुरू हुए 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास के खात्मे से पहले रुकने नहीं वाला है। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। इसके लिए इजराइल ने लेबनान सीमा पर भी अपनी तैयारी दुरुस्त कर रखी है, जहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को वो लगातार टारगेट कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इलाकों को निशाना बनाया। लेबनान के कुछ इलाकों से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल अटैक किया था, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की, जिसका वीडियो इजरायली सेना ने जारी भी किया। वीडियो में हमले से पहले लेबनान के कुछ इलाकों में हलचल दिखाई दी, जिसे इजरायली सेना ने निशाना बनाया और हवाई हमला कर दिया। इजरायल सेना के मुताबिक ये ठिकाने हिजबुल्लाह के आतंकियों के थे और यहीं से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला था। इजराइल की तरफ से गाजा पर हमलों की रफ्तार तेज हो गई है, इसीलिए मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग के 17 दिन बीत चुके हैं। बर्बादी की इस जंग में फिलिस्तीन के 5000 लोग जान गंवा चुके हैं। दिन रात फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल के अटैक की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। बमों के खून से गाजा शहर शमशान में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आसमानों से बरसते शोलों ने गाजा को तहस नहस कर दिया है। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर में मलबा और हवा में धूल ही धूल नजर आ रही है, और कुछ दिखाई देता है तो सड़कों पर लाशें। तस्वीरें एक ताज़ा हमले की हैं। पीली रोशनी की चमक के साथ जमीन पर तेज विस्फोट और चारों तरफ धुआं और धूल हो जाता। जैसे ही तस्वीर साफ होती है तो कई बिल्डिंग जमींदोज मिलती हैं। ये हमला उस जगह पर हुआ जहां पर फिलिस्तीनियों ने हमले से बचने के लिए शरण ले रखी थी। हमले के बाद सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। 7 अक्टूबर से छिड़ी जंग का आज 18वां दिन है और अब हवाई हमलों के साथ इजराइल जमीनी हमले की तैयारी में है। देखिए इजराइल के लगातार हमलों के बीच हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। एक वीडियो भी जारी किया गया कि हमास की तरफ से, और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। इसी पर रिपोर्ट। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने पहली बार बंधक बनाए इजरायली नागरिकों को रिहा किया है। रिहा होने वालों में 85 साल की योसेफ लिफ्शिस और 79 साल की नूरत कपूर हैं। इन्हें गाजा से राफा बॉर्डर के जरिए मिस्र पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में शिफ्टिंग के दौरान बुजुर्ग महिला को विदाई देते हुए गाजा से आई हेल्थ वर्कर ने उसे गले लगा लिया। מההודעה הרשמית ומזה שסבתא שלי, יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, גם שתיהן קיבוץ ניר עוז, חוזרות אלינו. पहली बार उसने 2 इजरायलियों को छोड़ा है। इससे पहले वो 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि जब तक सारे बंधक नहीं छूटते हमले नहीं रुकेंगे। 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास ने 200 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बना लिया है। इजराइल कह रहा है कि अगर बंधकों को कुछ हुआ तो अंजाम बेहद बुरा होगा। इजराइल की सेना गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रही है और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी चल रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग इस कदर जारी है कि हजारों लोगों के लहू से गाजा की जमीन लाल हो चुकी है। शहर में मलबा और आसमान में धुएं के गुब्बार हैं। रात के अंधेरे में गाजा के आसमानों में रॉकेट की चमक देखने को मिलती है, जिसके बाद कहर की तस्वीर। दिन में बमों की गूंज के अलावा अगर कुछ सुनाई देता है तो सिर्फ चीख पुकार। गाजा में हमास आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आसमान से बम बरसाने के बाद अब इजराइल की सेना गाजा में ग्राउंड एक्शन की तैयारी में है। इजराइल सेना ने हमले के लिए बॉर्डर पर अभियान शुरू कर दिया है और सिर्फ एक इशारे के इंतजार में है। आईडीएफ ने हाल के दिनों में गाजा सीमा पर बड़ी जमीनी घुसपैठ से पहले हजारों सैनिकों को वहां तैनात किया है। सर पर कफन बांधे इजराइल सेना के जवानों को सिर्फ आदेश की देरी है, जिसके बाद वो हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाना शुरू कर देंगे। अमेरिका ने इजराइल से जमीनी हमला करने में देरी करने की सलाह दी है, जिससे बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत का समय मिल सके, लेकिन इजराइल के लिए रुकना अब नामुमकिन सा लग रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।